हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम लड्डू गोपाल जी का बहुत ही प्यारा सा जंप सूट बनाएंगे और बहुत ही कम कपड़े में ये हम ड्रेस कान्हा जी की तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक कॉटन का फैब्रिक ले लेना है जिसकी लंबाई है 8 इंच और चौड़ाई है इसकी 5.5 इंच। इस तरह से हमने ले लेना है। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है और हमने सेंटर में से जिस साइड से हमारा बंद है उस साइड से 1 इंच पे निशान लगाना है और उससे नीचे ले जाएंगे 2 इंच पे निशान लगाना है और साइड में से 3 इंच, 1, 2 और 3 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से हमने निशान लगा के यहाँ से काट लेना है। इसके बाद हमने इसको खोल के उल्टा रख के नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम मशीन से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमने लैस लेनी है और इसके नीचे हमने लैस लगा देनी है। आप चाहें तो ऐसे सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन लैस लगाने से ड्रेस सुंदर लगेगी। इस तरह से हम नीचे नीचे लैस लगा देंगे। उसके बाद जो हमने साइडों में से कट किया था वहां से हमने भी मोड़ के सिलाई लगा देनी है। इस तरह से मोड़ मोड़ के सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। जैसे हमने इस साइड लगाई है सेम इसी तरह से ही हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे मोड़ के। उसके बाद हमने एक और फैब्रिक लेना है जिसकी चौड़ाई हम 8 से 10 इंच के बीच में रख सकते हैं और 1.5 इंच चौड़ाई है और लंबाई 8 और 10 के बीच में। इसको हमने सेंटर में रखना है ऊपर और इस तरह से सिलाई लगानी है। नीचे से पट्टी को भी सीधा रखना है और ऊपर जो हमने कपड़ा रखा है उसको भी सीधा ही रखना है। अब हमने इस तरह से इसको सीधा करना है और इस तरह से मोड़ के पाइपिंग बना लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पे मोड़ के रेडीमेड डोरी भी डाल सकते हो। मैं कपड़े के साथ की ही डोरी लगा रही हूँ। इस तरह से हम डोरी तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमने जो नीचे वाली लैस लगाई थी सेम उसी को हम यहाँ पे ऊपर भी लगा देंगे, जैसे हमने नीचे लगाई थी वही वाली। उसके बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हम इसको इस तरह से खोल लेंगे। सिलाई हम सेंटर में कर लेंगे और नीचे से हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा दोनों साइड वी की तरह निशान लगा के सिलाई लगा देंगे। वी की तरह ही हमने सिलाई लगानी है यहाँ पे। उसके बाद हमने इलास्टिक का एक टुकड़ा लेना है छोटा सा और उसको इस तरह से रखना है और शुरू में हमने पक्का कर लेना अच्छी तरह से, ताकि हम सिलाई लगाएं तो हमारे इलास्टिक निकले ना। इस तरह से पक्का कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से खींच खींच के इलास्टिक को हम लगाते जाएंगे पीछे। बहुत ही आसान ड्रेस है। अगर आप अपने घर में कोशिश करोगे तो आप इसको जरूर बना लोगे और ये देखने में भी बहुत प्यारी ड्रेस है और यह सब बहुत ही थोड़े से कपड़े में बन के तैयार हो जाएगी।
इस तरह से हम इलास्टिक डाल देंगे। उसके बाद जहां हमने नीचे सिलाई लगाई थी उसके बीच में हमने काट के इस तरह से वी की तरह कपड़ा निकाल देना है और उसके बाद में हमने बीच में कट भी लगा देना है। अब हम इस ड्रेस को सीधा कर लेंगे। ये हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार होगी और बहुत ही प्यारी ड्रेस है और बहुत ही जल्दी बनने वाली ड्रेस है। इस तरह से हमारी बहुत प्यारी सी ड्रेस बनके तैयार होगी है। इसके बाद हमने एक और फैब्रिक लेना है जिसकी हमारी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 12 इंच। इसको हमने इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है। इस तरह से हम किनारे पे इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमने इसमें प्लेट्स डालनी है। इस तरह से हम प्लेट्स डालते जाएंगे। जिस साइड से हमने फोल्ड करा है उसी साइड हमने प्लेट्स डालनी है। इस तरह से एक एक करके प्लेट्स डालते जाएंगे। इस तरह से हम एक एक करके प्लेट्स डाल लेंगे। उसके बाद हमने जहां प्लेट्स डाली हैं सेम उसी जगह जो हमने नीचे लगाई थी ड्रेस में लेस, वो वाली लेस लगा लेंगे। इस तरह से रख के लेस लगा लेंगे। इस तरह से लेस लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से मोड़ना है, मतलब कि सीधा वाला साइड हमारा अंदर होना चाहिए और साइड में हमने सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमने बाद में सुई से कच्चा ऊपर वाला धागे में डाल के अच्छी तरह से टाइट करके ऊपर से सिल देना है। थोड़ी वीडियो मेरी शो नहीं हुई है और कैप मेरी बनानी दिखी नहीं है, इसके लिए सॉरी। अब मैं आपको ड्रेस डाल के बताऊंगी। पहले हमने बड़े वाला पैर डालना है, फिर उसके बाद छोटे वाला, और उसके बाद हमने इस डोरी को इस तरह से चोली को आगे रख के डोरी को पीछे बांध देना है। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनी है और बनानी भी बहुत ही आसान है। इस तरह से बहुत ही प्यारी ड्रेस बन गई है। अब मैं आपको कैप भी डाल के बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।